मांग तो हम 50 करोड़ की भी कर सकते हैं। मांग की कोई सीमा ही नहीं होती है। ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ हादसे होते हैं, सच है। लेकिन जो सरकार के नियम बने हुए हैं उनकी भी सरकार को पालना करनी। मांग तो 50 करोड़ भी सकते हैं। बहुत बड़ा देश है, हादसे होते हैं। सरकार को नियमों की पालना करनी पड़ती है। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। मंत्री जी के इस बयान को किस कैटेगरी में रखना है, मंत्री जी ने ये बात क्यों कही, जरा TV9 राजस्थान की टीम का ये सवाल भी सुन लीजिए। सर, एक सवाल सर, जिस तरह से झालावाड़ स्कूल हादसे की मुआवजे को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, यह कहा जा रहा है किसी बकरा और बकरियां दे दी गई सरकार की तरफ से, इसके बाद में 13 लाख मुआवजे को भी जो है न्यायोचित नहीं कहा जा रहा है, 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मांग तो हम 50 करोड़ की भी कर सकते हैं। मांग की कोई सीमा ही नहीं होती है। ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ हादसे होते हैं, सच है। लेकिन जो सरकार के नियम बने हुए हैं उनकी भी सरकार को पालना करनी पड़ती है। अब जरा आपको 25 जुलाई की वो तस्वीर दिखाते हैं। गोद में खून से लथपथ बच्चे, बदहवास हालत में डॉक्टरों को तलाश करते परिजन, पीछे से आ रही रोने और चीखने की आवाजें। ये तस्वीरें हैं झालावाड़ के जिला अस्पताल की, जहां 25 जुलाई का दिन कई परिवारों के लिए मातम लेकर आया था। मातम की वजह बना था शिक्षा का वो मंदिर जहां लोगों ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें भेजा था। लेकिन वो स्कूल इन परिवारों के लिए मातम बन गया। कारण रहा कि स्कूल की छत गिरना, और इसके लिए जिम्मेदार थे वो सरकारी अधिकारी जो समय पर स्कूल की मरम्मत नहीं करवा पाए, और झज्जर स्कूल ने 7 घरों के चिरागों को बुझा दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। मंत्री मदन दिलावर ने अनशन पर बैठे नरेश मीणा, साथ ही उनके समर्थन में आए नेताओं के साथ ही विपक्ष को भी खरी खरी सुना दिया। कोई भी किसी प्रकार का काम करने पर एक उदाहरण बन जाता है दूसरी जगह के लिए, तो उनसे फिर निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हो रहे हैं, हनुमान बेनीवाल हो, कोई भी एकजुट हो, उनसे पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस के राज में दुर्घटनाएं हुई थी। तो ये है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जो झालावाड़ हादसे में अपने मासूमों की जान गंवाने वाले परिवार वालों को मुआवजे की मांग कर रहे नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। सही बात है कि सरकार को बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। सच बात है, यहाँ अगर दिलावर जी 50-50 लाख का मुआवजा देंगे तो आगे के लिए समस्या हो जाएगी। हो सकता है शायद ये मुआवजा मंत्री जी अपने घर के खजाने से दे रहे हों, तो वाजिब सी बात है तकलीफ तो होगी ही। खैर, अब जो दिलावर जी ने कांग्रेस के शासन में मुआवजे का सवाल पूछा है, तो मंत्री जी को 2 उदाहरण ये भी दे देते हैं। बात कर लेते हैं उदयपुर के ट्रेलर कन्हैया लाल हत्याकांड की, जिसमें हत्याकांड के साथ ही मुआवजे को लेकर तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा था। वो बात अलग है कि गहलोत सरकार ने मृतक कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख के मुआवजे के साथ ही बेटे को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया था। वहीं दूसरी घटना जयपुर के सुभाष चौक की थी, जहां पर युवक की हत्या के बाद तनाव के बीच पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा है। इस मामले में तनाव बढ़ता देख अशोक गहलोत सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी और डेयरी बूथ देने का भी ऐलान किया गया था। झालावाड़ हादसे में जिन परिवारों ने अपने मासूमों को खोया है, उन पर क्या बीत रही होगी, इसका इल्म शायद मंत्री जी को भी नहीं है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया, लेकिन अभी भी इसकी चिंगारी धधक रही है, और उसके धधक रहे जयपुर के अस्पताल के भीतर नरेश मीणा, जिसकी मांग है कि जब तक झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलता है, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही बात करेंगे। देखिए पिछले 9 दिन से अनशन पर बैठे नरेश मीणा की ये हालत।
नरेश मीणा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के विपक्षी नेताओं को उनका साथ मिल रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री मदन दिलावर जी को इसमें भी सियासत दिखाई दे रही है। वैसे मंत्री जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मंत्री जी इसे देख सकें और मुआवजा ना सही कम से कम संवेदनाएं तो दिखा ही सकते हैं।